Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we are studying about prescription writing and we cover 4 points. In this video, we will study 5th point, that is different parts of a prescription and their values. So, let's start. प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में 5th पॉइंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन एंड देयर वैल्यूज़। लेट्स सी कि प्रिस्क्रिप्शन में कितने पार्ट्स होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है। एन आइडियल प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। किसी भी आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला है सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा है इंस्क्रिप्शन, इसका 3rd पार्ट है सब्सक्रिप्शन एंड 4th पार्ट है सिग्नेचर। यहाँ पे हमने इसको 1 2 3 4 पॉइंट्स में लिखा है। इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही रहता है, मीन्स सुपरस्क्रिप्शन सबसे पहले होगा, फिर इंस्क्रिप्शन होगा, फिर सब्सक्रिप्शन होगा, फिर सिग्नेचर होगा। इनके सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को लिखने का एक रूल है कि इनके सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टडी ऑल 4 पार्ट्स इन डिटेल। इसमें फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन। इट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स। सुपरस्क्रिप्शन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है नेम ऑफ द पेशेंट विथ एड्रेस, दूसरा एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट, तीसरा सिंबल RX। सुपरस्क्रिप्शन में हम 3 पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पेशेंट के नेम और उसके एड्रेस को। सेकेंड नंबर पे मेंशन करेंगे पेशेंट का एज और उसका सेक्स, मेल है कि फीमेल है, उसके एज क्या है। और 3rd नंबर पे मेंशन करेंगे सिंबल RX। सिंबल RX क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसमें पहला पार्ट है नेम ऑफ द पेशेंट विथ एड्रेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन। द वर्ड फॉर शुड बी रिटेन बिफोर द नेम ऑफ द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में पेशेंट का नेम और उसका एड्रेस टॉप मोस्ट पे लिखा जाता है। पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस लिखने से पहले वर्ड फॉर का यूज़ करते हैं हम। इसमें नेक्स्ट है एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट। एज में हम देखेंगे कि पेशेंट की एज क्या है, मीन्स मतलब जो पेशेंट हमारे पास आया है वो चाइल्ड है, एडल्ट है या फिर ओल्ड पर्सन है। मेनली उसकी एज देखते हैं हम कि वो कितने साल का है। इसके बाद हम पेशेंट का सेक्स देखते हैं, पेशेंट मेल है कि फीमेल है। इसमें नेक्स्ट है सिंबल RX। इट स्टैंड्स फॉर द लैटिन वर्ड रिसीव which means to take. The oblique dash across the R is probably a relic of the symbol that represented a prayer of Jupiter. सिंबल RX लैटिन के वर्ड रिसीव से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है टू टेक। यहाँ पे R के साथ जो ऑब्लिक डैश लगा है वो प्रेयर ऑफ जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्शन के जितने पार्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है,
प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में हम उनको क्यों मेंशन करते हैं। सो लेट्स सी वैल्यूज ऑफ ईच आइटम इन सुपरस्क्रिप्शन। फर्स्ट था इसमें नेम ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हमने पेशेंट का नाम और उसका एड्रेस मेंशन किया था। लेट्स सी पेशेंट का नेम मेंशन करने की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इसमें फर्स्ट है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट विल रिकॉर्डिंग द केस। पेशेंट का नाम अगर हम मेंशन करेंगे तो पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में हमें आसानी होगी। जो भी फिजिशियन है वो जब केस रिकॉर्डिंग कर रहा होगा तो उस कंडीशन में पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में उसको हेल्प मिलेगी। इसमें नेक्स्ट है फॉर फॉलो अप ऑफ द केस एज वेल एज विल इन्वेस्टिगेटिंग एनी टेस्ट दैट आर रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन। इसके साथ ही फिजिशियन को केस को फॉलो अप करने में भी आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। और अगर फिजिशियन ने कोई टेस्ट लिखा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में भी उसको हेल्प मिलेगी। इसमें नेक्स्ट है एड्रेस। लेट्स सी एड्रेस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। लोकेशन वेयर द पेशेंट resides is most important. There may be prevalence of some diseases which attack persons in certain specific localities. By knowing the address, the physician may inquire about that. इसमें पेशेंट के एड्रेस को मेंशन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जो लोकल एरियाज़ में ही प्रेजेंट होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हमें पेशेंट का एड्रेस पता होगा तो हम पता कर पाएंगे कि उस एरिया में कौन सी डिजीज़ फैली हुई है और पेशेंट किससे ग्रसित हो सकता है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में पेशेंट के एड्रेस को मेंशन किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द पेशेंट कम्स फ्रॉम हिज और हर ट्रीटमेंट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, द फिजिशियन यूजुअली फेसेस ग्रेट डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग द chronic disease. In this case, the physician must inquire how the patient will communicate with the doctor at proper time interval. कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से फिजिशियन के पास आता है। अगर इस कंडीशन में फिजिशियन को पेशेंट का एड्रेस पता होगा, फिजिशियन को जानकारी होगी कि पेशेंट कितनी डिस्टेंस से मेरे पास आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो फिजिशियन इंक्वायर करेगा कि पेशेंट कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर सके प्रॉपर टाइम पे। तो इसलिए एड्रेस को प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में मेंशन किया जाता है। मोस्टली जो क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है। अगर पेशेंट बहुत ही डिस्टेंस से आ रहा है, बार बार फिजिशियन से विजिट नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन में फिजिशियन को कठिनाई होती है पेशेंट को ट्रीट करने में। तो अगर पेशेंट का एड्रेस पता रहेगा तो फिजिशियन इंक्वायर करेगा कि पेशेंट उसके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सके। इसमें नेक्स्ट है एज। लेट्स सी एज की क्या इम्पोर्टेंस होती है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में। इसमें पहला पॉइंट है फ्रॉम एज द फिजिशियन कैन एसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पेशेंट। किसी के भी एज से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों की एज ज़्यादा होती है बट अकॉर्डिंग टू एज उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुई रहती है। जस्ट इसके अपोजिट कंडीशन भी आती है कि कुछ लोगों की एज कम होती है बट अकॉर्डिंग टू एज उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर फिजिशियन को पेशेंट की एज पता होगी तो फिजिशियन
ये पता कर पाएगा कि पेशेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी है, नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर किसी की एज कम है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एज ज़्यादा हो गई है तो भी वो एबनॉर्मल है, और अगर किसी की एज ज़्यादा है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हुई है अकॉर्डिंग टू एज तो वो भी एबनॉर्मल है। तो अगर फिजिशियन को पेशेंट की एज पता होगी तो फिजिशियन ये पता कर पाएगा कि पेशेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी हुई है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर सर्टेन डिजीजेस दैट इज एडेनॉइड्स विच स्पेशली अटैक चिल्ड्रेन एंड अदर्स, एग्जाम्पल enlarged prostate, cataract in aged individuals। अगर फिजिशियन को पेशेंट की एज पता है तो फिजिशियन को आसानी होगी पता करने में कि पेशेंट में कौन सी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो सर्टेन एज में पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिनॉइड्स चिल्ड्रेंस में ही पाई जाती हैं, और इनलार्ज प्रोस्टेट या फिर कैटरैक्ट एज्ड इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पेशेंट की एज हमें पता होगी तो हमें आसानी होगी पता करने में कि उसमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है। इसमें नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेलेक्शन ऑफ पोटेंसी द एज ऑफ द पेशेंट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। यहाँ पे एज का रोल पोटेंसी के सिलेक्शन में भी होता है। हायर पोटेंसी रिक्वायर इन चिल्ड्रेंस बिकॉज दे आर मोर सस्पेक्टेबल, लोअर टू मीडियम पोटेंसी इज रिक्वायर्ड इन एज्ड इंडिविजुअल्स। जो चिल्ड्रेंस होते हैं उनकी सस्पेक्टेबिलिटी हाई होती है, इसलिए उनको हायर पोटेंसी रिक्वायर होती है, और जो एज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी सस्पेक्टेबिलिटी लो होती है, इसलिए उनको लोअर टू मीडियम पोटेंसी रिक्वायर होती है। तो एज अगर हमें पता है पेशेंट का तो पोटेंसी के सिलेक्शन में हमें हेल्प मिलती है। इसमें नेक्स्ट है सेक्स। हम प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में मेंशन करते हैं कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है। लेट्स सी उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम क्यों मेंशन करते हैं कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सम डिजीजेस आर सेक्स स्पेसिफिक, एग्जाम्पल एमिनोरिया इन फीमेल एंड इनलार्ज प्रोस्टेट इन मेल। सेक्स मेंशन करने का पहला रीज़न है कि कुछ डिजीजेज होती हैं जो सेक्स स्पेसिफिक होती हैं। इसमें एग्जाम्पल है, फीमेल्स में एमिनोरिया होता है और मेल में इनलार्ज्ड प्रोस्टेट होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर ऑफ डिजीज़ सस्पेक्टेबल टू ईच सेक्स इज़ डिफरेंट। यहाँ पे नेचर ऑफ डिजीज़ पेशेंट के सेक्स पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ डिजीज़ इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट मेल है कि फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए सेम डिजीज़ की सस्पेक्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सिंबल RX। लेट्स सी सिंबल RX की इम्पोर्टेंस क्या होती है। प्रैक्टिकली इट हैज़ लेस वैल्यू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। प्रैक्टिकली पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए सिंबल RX की वैल्यू कम होती है। द फिजिशियन रिमेंबर्स द नेम ऑफ गॉड बिफोर राइटिंग अ प्रेस्क्रिप्शन जस्ट लाइक द प्रोवर्ब आई ट्रीट ही क्योर्स। फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखने से पहले गॉड को रिमेंबर करता है और एक प्रोवर्ब यूज करता है कि आई ट्रीट ही क्योर्स। फिजिशियन सिर्फ
ट्रीट कर सकता है, लेकिन क्योर गॉड करेंगे। तो सिंबल RX का सिर्फ इतना इम्पोर्टेंस है कि फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग लिखने से पहले गॉड को रिमेंबर करता है और प्रोवर्ब यूज करता है कि आई ट्रीट ही क्योर्स। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का सेकंड पार्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को बॉडी ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। इट इंक्लूड्स नेम ऑफ द रेमेडी, इट्स पोटेंसी, इट्स क्वांटिटी एंड नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द व्हीकल। इंस्क्रिप्शन में नेम ऑफ रेमेडी, उसकी पोटेंसी और क्वांटिटी मेंशन होती है। इसके साथ ही व्हीकल्स की नेम और क्वांटिटी भी मेंशन होती है। इसमें नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ द इंस्क्रिप्शन पार्ट। लेट्स सी इंस्क्रिप्शन पार्ट की वैल्यू क्या होती है। इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। It is most important than any other part of a prescription because it contains the medicine as well as vehicle. Inscription body of a prescription बोला जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग का, क्योंकि इसमें मेडिसिन और व्हीकल के बारे में मेंशन होता है। यहाँ पे हम जब इंस्क्रिप्शन पार्ट को लिखते हैं तो सबसे पहले मेडिसिन का नाम, उसकी पोटेंसी और उसकी क्वांटिटी को मेंशन करते हैं। उसके बाद व्हीकल का नाम और उसकी क्वांटिटी को मेंशन करते हैं। इनका सीक्वेंस सेम रहता है, इसको चेंज नहीं किया जाता है। मीन्स पहले हम मेडिसिन का नाम, पोटेंसी और क्वांटिटी को मेंशन करेंगे, उसके बाद व्हीकल का नाम और उसकी क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। कभी भी पहले व्हीकल और बाद में मेडिसिन को मेंशन नहीं किया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। इट इंक्लूड्स द डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट एज to how he is to dispense the remedy. Example: MFT mist, MFT pulp। सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है कि फार्मासिस्ट को मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करना है किसी भी पेशेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन एब्रिविएशंस के फॉर्म में दी जाती है। जैसे अगर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में मेंशन है MFT मिस्ट, मीन्स दी हुई मेडिसिन को मिक्सचर के फॉर्म में प्रिपेयर करना है। और अगर मेंशन है MFT पल्प, मीन्स मेडिसिन को पाउडर के फॉर्म में प्रिपेयर करना है या फिर डिस्पेंस करना है पेशेंट को। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का फोर्थ पार्ट है सिग्नेचर। लैटिन में सिग्नेचर मीन्स होता है लेट इट बी लेबल्ड। लेट्स सी सिग्नेचर में कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। सिग्नेचर में 2 पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है। पहला डायरेक्शंस टू द पेशेंट और दूसरा सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन विथ डेट and registration number obtained from homeopathic council। Let's see पेशेंट के लिए डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। These should be in a definite manner, brief, simple and to the point. This should be written in simple language and handwriting so that the patient can follow the instructions। अगर पेशेंट के लिए डायरेक्शन मेंशन की गई है तो वो एक डेफिनेट मैनर में होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। इसके साथ ही पेशेंट के लिए डायरेक्शन
सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए और गुड हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, सो दैट पेशेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो कर सके, क्योंकि जब तक पेशेंट उसको समझेगा नहीं तब तक फॉलो अप नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए फिजिशियन के द्वारा जो भी डायरेक्शंस मेंशन होनी चाहिए वो सिंपल लैंग्वेज और गुड हैंडराइटिंग में होनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है, इट कंटेन्स फॉलोइंग डायरेक्शंस। लेट्स सी पेशेंट के लिए डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। इसमें पहला है हाउ टू यूज़ द मेडिसिन। मीन्स अगर कोई भी मेडिसिन मेंशन की गई है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में तो वहाँ पे मेंशन होगा कि पेशेंट को मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में बेलाडोना 30 मेंशन है तो पेशेंट के लिए डायरेक्शन मेंशन होगी कि पेशेंट को बेलाडोना 30 को कैसे इनटेक करना है, मतलब थ्राइस इन अ डे लेना है, ट्वाइस इन अ डे लेना है, वंस इन अ डे लेना है, मतलब पेशेंट को मेडिसिन को कैसे यूज़ करनी है वो चीज़ उसमें मेंशन होगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू रिपोर्ट। मीन्स पेशेंट को कब फिजिशियन से फिर से रिपोर्ट करना है वो चीज़ भी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के सिग्नेचर पार्ट में मेंशन होगी। और इसमें नेक्स्ट है सम एडवाइसेस, फॉर एग्जांपल डाइट टू बी अलाउड एंड टू बी अवॉइडेड। मीन्स डाइट के बारे में भी मेंशन होगा कि पेशेंट को कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी डाइट को अवॉइड करना है। इसके साथ ही योगा एंड फिजियोथेरेपी के बारे में भी मेंशन होगा। इसके साथ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में भी मेंशन होगा कि सच एज USG, एक्सरे एक्सेट्रा। मीन्स पेशेंट को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है तो उसके बारे में भी मेंशन करना है। जैसे अगर उसको CT स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, USG कराना है तो उसके बारे में भी सिग्नेचर वाले पार्ट में मेंशन होगा। और ये सारी चीज़ें पेशेंट के लिए एक डायरेक्शन है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के सिग्नेचर पार्ट में लास्ट में फिजिशियन का सिग्नेचर, डेट और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है।